तो सैटरडे संडे की कोर्ट की बंदी है ही। एक दिन पहले छुट्टी हुई ही थी। एक 1-2 दिन जो बीच में ये आ रहा है, इसको अगर आप छुट्टी में तब्दील कर दें मिलॉर्ड, तो बड़ा अच्छा रहेगा। आलोक राधे साहब, एलिवेशन हो गया है और अभी ये छुट्टी जब खत्म होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। दिल उदार कर बैठे और सब इनको मालूम था, तेलंगाना से चले थे, तेलंगाना से पहुंचे ये हाई कोर्ट मुंबई और वहां से अब इनकी गाड़ी, इनका जो टिकट है वो दिल्ली के लिए कट चुका है और दिल्ली में आकर के ये वन ऑफ द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रूप में शपथ ले लेंगे। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो कल शुक्रवार का इंतजार था, 14 अगस्त की बात को 29 के बड़े, अब उसमें संयोग देखिए, आज की तारीख मिल सकती थी 28 की, लेकिन 7 तारीख को 14 किया गया और कहा कि हमको 2 सप्ताह का समय दीजिए, तो उसको 14 किया गया और 14 तारीख को सुनवाई हुई नहीं, उसको उठा करके 29 कर दिया गया और 29 के पहले ये जो चक्र, ये किसी एक का नहीं है, ये सारे लोगों का है। पूरे हाईकोर्ट में छुट्टी है। तो 29 तारीख की छुट्टी दे दी गई माननीय आलोक राधे की तरफ से सबको। अब 29 को ही तारीख थी और इस फ्राइडे का कॉम्पनसेशन ये हो गया कि अगले महीने कोई एक सैटरडे को कंपनसेट कर दिया जाएगा। भाई हम ही कानून बनाने वाले हैं, हम ही कानून बना देंगे, बना दिया। लॉन्ग वीकेंड पे भी लोगों को जाना होता है, ये बात भी सही है, दुरुस्त है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। और गणपति महोत्सव बहुत बड़ा उत्सव है महाराष्ट्र के लिए, आज से नहीं, तिलक के जमाने से। तो ये बहुत बड़ा महोत्सव है, ये भी बात सही है, ये डिमांड भी जायज है। गणपति की पूजा करनी है, उस महोत्सव में शरीक होना है। हालांकि गणपति की कोई बात माननी नहीं है, लेकिन पूजा में शरीक होना है। खैर, वो भी बात मान ली गई और आलोक आराधे साहब ने अपना एक बड़ा दिल दिखाया और कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लॉन्ग वीकेंड आपको मिल जाएगा। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का तो आपको छुट्टी। ये लॉन्ग वीकेंड का बड़ा चलन चल रहा है देश में। न्याय किसी को मिले नहीं मिले, न्याय में देरी हो जाए, तारीख पर तारीख लगती चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है लॉन्ग वीकेंड से। लेकिन किसी को दूर न रखा जाए। ये हमारा जो जुडिशरी है और हमारे पास जो न्याय की प्रक्रिया है, वो इतनी बेहतरीन है, पूरी दुनिया में सबसे आला। ऐसी अदालतें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। जुलाई से बढ़ती आ रही है ये बात। 2 जुलाई, फिर वो हो गया 17 जुलाई, 15 जुलाई, फिर आ गया साहब की 7 अगस्त, फिर 14 अगस्त, फिर 29 अगस्त। बहुत कैलकुलेशन के साथ टाइमिंग दी गई थी, बहुत कैलकुलेशन के साथ और पूरी शिद्दत के साथ मैं इस बात को कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ, पूरी कॉन्स्पिरेसी करके इसकी जो तारीख दी गई, ध्यान से दी गई कि 29 अगस्त को दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है और 28 को एक दिन के लिए कोर्ट खुल सकता है और 29 को सब लोग जो है सो छुट्टी के लिए जाएं। पहले से ही पता चलते रहता है। देखिए, एक लॉबी होती है जो सरकार में, वो छुट्टी का कैलेंडर लेकर के बैठा रहता है पूरे साल भर का, कि किस किस तारीख को सैटरडे संडे पड़ रहा है, किस तारीख को गजेटेड हॉलीडे है, किस तारीख को फेस्टिवल पड़ रहा है, हिंदू का पड़ रहा है, मुसलमान का पड़ रहा है, क्रिश्चियन का पड़ रहा है। उस दिन सरकारी छुट्टी का वो दिन है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे हॉलीडे हैं जो धार्मिक हॉलीडे हैं, वो उसमें छुट्टी नहीं भी मिलती है, जैसे राखी के ऊपर छुट्टी नहीं मिलती है।
रक्षाबंधन के ऊपर। कुछ स्टेट में है, कुछ स्टेट में नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन पूरे देश भर में मनाया जाता है धूमधाम से, आपको मालूम है। तो इस तरह से बहुत सारे पर्व त्योहार हैं जिसमें कि छुट्टी कई बार नहीं भी मिलती है। तो एक पूरा गैंग जो है वो, और खास तौर से ये जो रोस्टरबाजी जो करते हैं ना, उनके पास सब कुछ पता रहता है। अभी 2026 का भी कैलेंडर उनके पास होगा, 27 का भी कैलेंडर होगा, 28-29 का भी कैलेंडर होगा कि 26 में होली कब है, 26 में दशहरा कब है, 26 में दीपावली कब है, ये सब पता है। क्योंकि ये फिक्स्ड ही है, कैलेंडर उनके पास आ जाता है और 1 साल 1.5 साल पहले तो कैलेंडर आ ही जाता है। तो वो कैलेंडर लेकर के रोस्टर लगाने वाले, और खासतौर से डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है अदालत में, मोस्ट पावरफुल ऑफिस, तो वो ऑफिस तो कैलेंडर लेके बैठता है। और वो आज मैं पूरी विनम्रता से और जिम्मेदारी से रजिस्ट्रार के ऑफिस पर ये आरोप लगाता हूं कि आप जानबूझ करके दिशा के केस को भटकाने के लिए, अटकाने के लिए, कि दिशा के पिता को न्याय न मिले, क्योंकि इसमें रसूखदार लोग हैं, अपने रसूखदार लोगों को राहत दे दिया जाए, इसलिए तारीख पर तारीख लगाते रहो। दुनिया की कोई अदालत मुझे चुनौती नहीं दे सकती इस मुद्दे पर, दुनिया की कोई अदालत। और अगर है तो मैं खुलेआम आपके सामने कह रहा हूं,